बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद उस्मान बाहर खड़े हैं, जमा हैं। और हमारे जमा होने का मकसद ये है कि हमारे अपने मुल्क में एक रियासत है, रियासत बिहार, वहाँ के CM नीतीश कुमार ने एक बुर्कापोश खातून के साथ जो सलूक किया है, जो नाज़ेबा हरकत की है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे अपने मुल्क की जो है एक तहज़ीब है, यहाँ पर औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ जो है हुस्न सलूक किया जाता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनका जो है उनके साथ खुशी और मसरत का जो है साथ मामला किया जाता है। ऐसे मुल्क में एक ऊंचे मनसब पर फायज रियासत का CM चीफ मिनिस्टर जो है ज़िम्मेदाराना ओहदा होता है, वो शख्स जो है एक बुर्कापोश खातून के साथ जो नकाब खींच कर जो नाज़ेबा हरकत की है, उस पर हम जो है बहुत गुस्से का इजहार करते हैं, उसकी उस अमल की सख्त तरीन जो है मज़म्मत करते हैं। और हुकूमत हिंद से, ख़ास तौर से सदर जमहूरिया और जो है वहाँ के गवर्नर से इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। उसको इस बात का हक़ नहीं है इस हरकत के बाद कि वो उन सब पर फायज रहे, उसको जो है वहाँ से हटाया जाए, वरना इससे मुल्क भी बदनाम होगा, हमारी तहज़ीब दागदार होगी और पूरी दुनिया में जो है हमको गलत अंदाज पर याद किया जाएगा। बहरहाल इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और उसके बाद जो है बस्ती के तमाम उलमा और तंजीमों के ज़िम्मेदार हज़रात जमा होकर ये तय किया है कि एक मेमोरेंडम जो उसकी मज़म्मत की, जिसमें करारदाद पास की गई है, वो यहाँ के सब कलेक्टर, भैंसा सब कलेक्टर के जो है हवाले की जाएगी। वो असल में सदर जमहूरिया तक पहुँचाना है, नायब सदर जमहूरिया तक पहुँचाना है और हुकूमत हिंद तक पहुँचाना है। और इस बात का मुतालबा करना है कि जो कुछ उसने किया है वो इंतहाई गलत हरकत है, नाज़ेबा हरकत है, घटिया हरकत है। उससे मुल्क भी बदनाम हुआ, उससे जो है मुसलमानों की शनाख्त, बुर्का और निकाब वो भी बदनाम हुई, और जो है हमारे अपने मुल्क की तहज़ीब भी दागदार हुई। इसलिए हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम मुसल्लियान मस्जिद ज़ुल्फ़कार व अहले महल्ला नमाज जुमा के बाद हम मस्जिद के बाहर आज खड़े हुए। हम सब के खड़े होने का एक ही मकसद है कि हम अपनी आवाज़ मुल्क के ऐवानों तक पहुँचाएँ और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके कानों पर पट्टी पड़ी हुई है, जो आज हमारी एक मुसलमान बहन के चेहरे पर हिजाब के खींचे जाने के बाद भी किसी कानूनी कार्रवाई से और किसी किस्म की पेशरफ्त से पीछे हटी हुई। लिहाजा हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि उस मुसलमान बहन के चेहरे पर उसके नकाब को खींचे जाने का ये वाक़या दरअसल एक औरत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी नहीं है, ये पूरी मुकम्मल औरत समाज के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। ये मुसलमानों पर नहीं बल्कि मुकम्मल इंसानियत पर होने वाला एक जुल्म है। एक इंसान को वो क्या पहनता है, वो क्या ओढ़ता है, वो क्या अपने ऊपर लिबास ज़ेबतन करता है, इसका मुकम्मल इख्तियार मिलता है। और हिंदुस्तान की हुकूमत हमको यह हक़ देती है, किसी और को हमारे लिबास पर हाथ डालने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम पुरज़ोर आवाज़ में मुकम्मल होश व हवास के साथ इस बात की मज़म्मत करते हैं और उस वाक़े की हम नाइंसाफ़ी पर और उसके जुल्म होने पर गवाह हैं। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। अगर इस दुनिया में हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अल्लाह के हुजूर भी जाके तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हमको हमारे ऊपर जुल्म किया गया, लेकिन जिनके हाथों में इंसाफ का तराजू था उन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया। हमारे जमा होने का यही मकसद है। हम अहलियान महल्ला और ज़ुल्फ़कार मस्जिद के हम मुसल्लियान हैं और यहाँ पर हम हर जुमा को जमा होते हैं। हम इसी तरह आगे भी जमा होते रहेंगे और जब कभी कोई ऐसा मौका आएगा जिसके अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और औरतों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुसलमान औरतों की इस्लामी शनाख्त के ख़िलाफ़ जब कभी भी कोई हाथ डालेगा, हम उस हाथ को रोकने के लिए अपने हाथों को आगे करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने सीने को आगे करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी गर्दनों को आगे करके हम अपने इस्लाम की और अपने पर्दे की और अपनी औरतों की और औरतों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।